आज हम 10th एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। एनडीए फर्स्ट 2023 के रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन ए सेंटेंस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन ए सेंटेंस, पहले इसको समझिए। री का मतलब होता है फिर से, ऑर्डरिंग मीन्स होता है अरेंज करना, व्यवस्थित करना, क्रमबद्ध करना। द वर्ड्स मीन्स शब्दों को, इन ए सेंटेंस का मतलब टू क्रिएट ए सेंटेंस। एक सेंटेंस बनाने के लिए, प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए दिए गए शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना, ये चर्चा होने जा रही है। देखिए, इस क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए गए हैं, पी, क्यू, आर और एस। कैसे इसको देखते हैं, इसमें कुछ तो नियम है और कुछ ट्रिक है। कहीं भी आपको पी, क्यू, आर, एस में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं दिया गया है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं दिया गया है, इसलिए न तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन सकता है और न ही ऑप्टेटिव सेंटेंस बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या बनेगा, या तो इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा या फिर असर्टिव सेंटेंस बनेगा। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से वाक्य की शुरुआत होगी या प्लीज से शुरुआत होगी, और असर्टिव सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत होगी। देखिए क्या होता है, पहले असर्टिव को लेकर के चलते हैं। किसी भी असर्टिव सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत बी से नहीं होती, इसलिए क्यू पोर्शन नहीं होगा। टू से नहीं होती, इसलिए एस पोर्शन भी नहीं होगा। वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, ठीक है। यहां भी देखिए, ये इफ कंडीशनल वर्ड है, इफ, इससे भी वाक्य की शुरुआत होती है, और यहां प्लीज है, इससे भी वाक्य की शुरुआत होती है। ये इंपेरेटिव के लिए आता है, ये असर्टिव सेंटेंस में आता है कंडीशनल वर्ड के रूप में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, प्लीज से भी वाक्य की शुरुआत होती है, इफ से भी होती है। लेकिन जब दोनों एक साथ दिया गया हो तो इफ वाला पोर्शन पहले लिखते हैं, क्योंकि ये कंडीशनल पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। यानी इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू, पहले आपको ये लिखना होगा आर। अब दिए गए ऑप्शन में देखिए आर कहाँ है, ये 2 है, यानी ये तो नहीं होगा। आर 2 में आ गया, दोनों में मैच किया। अब सेकंड में देखिए क्या होता है, टू के साथ वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर पैसिव वॉइस का है तो टू बी और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस केस में देखिए टू बी मेड, यानी आर के बाद क्यू का आना जरूरी है, क्यू पोर्शन का। आर के बाद क्यू पोर्शन ये है, यानी ये भी नहीं हुआ। सीधा सा फंडा है कि आपका डी ऑप्शन सही है। आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपका समय भी बचेगा। यहां देखिए, अब इस क्वेश्चन पर देखिए, यहां भी असर्टिव अगर बनाते हैं तो सब्जेक्ट चाहिए। इनटू से बिगनिंग ऑफ सेंटेंस नहीं होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से बिगनिंग ऑफ सेंटेंस नहीं होगा। यहां ये भी सब्जेक्ट है, यहां पर ये भी सब्जेक्ट है, या तो इससे बनेगा या तो इससे। अब देखना है एक्चुअली बनना किससे है, जब दोनों ऑप्शन है तो। इस पोर्शन में एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट, लेटेस्ट के बाद लेटेस्ट वर्जन होता है, लेटेस्ट न्यूज़ होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, लेटेस्ट इक्विपमेंट होता है, कुछ भी लेटेस्ट के बाद होता है, सब्जेक्ट ही होता है। लेटेस्ट के बाद सब्जेक्ट होता है, यानी ये पोर्शन अगर हम पहले लिख दें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो जाएगा। यानी पहले आपको एस लिखना है, फिर क्यू लिखना है। ऑप्शन देखा जाए, पी, क्यू, आर, एस, ये नहीं होगा। बी, आर, पी, क्यू, एस, ये भी नहीं होगा। सी, एस,
क्यू पी आर, ये होगा डी में क्यू एस आर पी। दूसरे तरीके से मिलाइए, पहले आया एडॉप्शन, यानी फर्स्ट पोर्शन ये हुआ एस। देखिए इसमें एस कहाँ है, एस यहाँ है, न इसमें एस है, न इसमें एस है, न इसमें एस है, सीधे सीधे आपका बनता है सी पोर्शन। कई तरीके से आप टैली करा सकते हैं। पहला कौन है, देखिए पहले में है कि नहीं, अगर है दूसरे में नहीं है तो सीधे सीधे उसको करिए। अगर पहला मैच कर रहा है कई जगह तो सेकंड पर मैच कराइए, सेकंड भी कॉमन है तो थर्ड पर मैच कराइए। हर ओन जर्नी से वाक्य की शुरुआत नहीं होगी, मेक्स से नहीं होगी, फ्लाइट एंड ईच पर्सन से नहीं हो सकती है। क्यों, यहां देखिए और क्या कह रहा है, ऑप्शन है कि या तो ये या तो ये। यहां पर हिज है यानी मैस्कुलिन जेंडर, और यहां है हर फेमिनिन जेंडर, यानी आर के बाद इसको लगाना जरूरी है। मेक्स हिज और हर ओन जर्नी। ये देखिएगा, मेक्स हिज और हर ओन जर्नी, ये पोर्शन एस में आ गया और ये पोर्शन आ गया क्यू में आ गया। ये लास्ट वाला पोर्शन है, सब्जेक्ट पोर्शन तो हमने उठाया ही नहीं। लास्ट में एस क्यू कहाँ आ रहा है, ये आर पी एस क्यू होगा। और टैली कराना है तो देखिए, लाइफ इज ए सोलो, आर आ गया, सोलो के बाद फ्लाइट एंड ईच पर्सन, आर के बाद पी आ गया। तो पहले से भी आप मैच करा सकते हैं, बाद वाले से भी मैच करा सकते हैं, इजी गोइंग है। यहां पर आपने देखा, इसके आधार पर आपने डिसीजन ले लिया कि ये पहले होगा, इसके बाद ये होगा, यानी यस पोर्शन पहले होगा, क्यू पोर्शन बाद में होगा, और लास्ट में है तो लास्ट से ही मिलाइए एस क्यू, बाकी पर ध्यान मत दीजिए। और कंफर्म करना है तो फिर आ जाइए सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट आपको मिल गया, लाइफ इज ए सोलो, सेकेंड पोर्शन पर ये आ गया। तो इसका होगा सी, आर पी एस क्यू, ये चार पी क्यू आर एस। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या बनेगा, द डॉक्टर्स, क्योंकि बट से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती। एवेन्यूज फॉर से हो नहीं सकती है, देयर आर मल्टीपल लीगल से हो सकती है, लेकिन ज्यादा एथेंटिक है द डॉक्टर्स। यस, और देखिए कुछ बन सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही है। देयर आर मल्टीपल लीगल, कनेक्शन बनाइए, देयर आर मल्टीपल लीगल एवेन्यूज फॉर द पेशेंट्स टू इंडिकेट, यानी इससे भी एथेंटिक ये बना, ऐसे लॉजिक बनता है। ये भी सब्जेक्ट बन सकता है, ये भी बन सकता है, तो ये एथेंटिक है या ये एथेंटिक है, इसके साथ किसका कनेक्शन बन सकता है, तो बना देयर आर मल्टीपल लीगल, यानी फर्स्ट पोर्शन पर आया आपका आर। देखिए आर न पहले वाले में है, न इसके वाले में है, न इसके वाले में है, यानी बी पोर्शन आपका बना। पूरा आपका हुआ, देयर आर मल्टीपल लीगल एवेन्यूज फॉर द पेशेंट्स टू इंडिकेट द डॉक्टर्स बट रेयरली इज इट द अदर वे राउंड। ये जो सब्जेक्ट बना है अब ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, ठीक है।
तो ऑप्शन हुआ आपका बी। अब यहां देखिए क्या बनता है, द पुअर विजिबिलिटी, कम दृश्यता, ये सब्जेक्ट बना। फर्स्ट नंबर पर आया पुअर विजिबिलिटी। इसने क्या किया, मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, और सेकेंड नंबर पर आ गया। ट्रैफिक को के मूवमेंट को क्या बना दिया, वेरी डिफिकल्ट, ये तीसरे नंबर पर आ गया। कारण क्या है, ड्यू टू फॉग, ये चौथे नंबर पर आ गया। यानी क्यू और पी एस, क्यू और पी एस, क्यू दोनों में था, तो इन दोनों में कंफ्यूजन आ गया कि कौन होगा, क्योंकि क्यू दोनों में है तो सेकंड ऑप्शन देखना पड़ता। सेकंड ऑप्शन में क्या है, क्यू के बाद आर, यहाँ आ गया आर, ये अपने आप में खत्म हो गया, इसका सी बना। इसमें देखिए क्या बनता है, इसमें तो सीधे वी नीड, फॉर से बिगनिंग ऑफ सेंटेंस नहीं होगा, इंश्योरिंग से नहीं होगा, इकोलॉजी इज प्रोटेक्टेड एंड एक्वेलाइट लाइफ थ्रिव्स, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं बनता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस से। सब्जेक्ट के रूप में तो नहीं बनता है, आगे बनेगा किसी न किसी रूप में। ये है वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ वाटर, यानी पहले आपको क्यू, इसमें देखिए क्यू कहाँ है, सी वाले में है, यानी सी आपका बनेगा, क्यू और कहीं नहीं है, इसलिए सब अपने आप खत्म हो जाता है, आपका बनेगा क्यू, यानी ये क्यू, तो क्यू सी में आया। सीक्वेंस क्या है, क्यू और एस पी, क्यू ये पहले नंबर पर, और सेकेंड नंबर पर, एस थर्ड नंबर पर, पी फोर्थ नंबर पर। पहले आएगा सब्जेक्ट, साइक्लोन एमनॉटी क्रैश्ड इनटू द साउथ ईस्टर्न, ये फर्स्ट नंबर पर है। और आपका दो जगह है, बी में भी है, सी में भी है, इसका मतलब डी और ए नहीं होगा। अब सेकेंड देखिए क्या होता है, साउदर्न, तो कोई भी साइक्लोन है कहाँ आएगा, कोस्ट, तट पर, यानी आर के बाद आपको क्यू चाहिए, तो साउथ ईस्टर्न कोस्ट ये सेकेंड नंबर पर आ गया। अब देखिए सेकेंड नंबर पर आर के बाद यहाँ क्यू कहाँ है, ये है, आर के बाद क्यू यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये भी खत्म हो गया, आपका हो गया सी, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से ट्रिक का आप यूज करिएगा तो टाइम भी बचेगा, अगले क्वेश्चन में आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा नहीं, टू से बनेगा नहीं, यानी यूक्रेन हैज़ अर्ज्ड इट्स सिटीजन्स, ये फर्स्ट पोर्शन में आएगा। आर पहले किस में है, बी और सी दोनों ऑप्शन में है, यानी ए और डी नहीं होगा, ये दोनों तो मैच कर गया। अब सेकंड नंबर पर देखिए, अर्ज्ड मैंने कहना, क्या अर्ज किया, टू लिव, दो वर्ब के बीच में टू होता है, एक वर्ब यहां आ गया और उसके तुरंत बाद जो दूसरा वर्ब लगा इसके बीच में टू, यानी इसको आर से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद आएगा एस, आर के बाद एस देखिए कहाँ आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, आर के बाद एस, आर के बाद इसमें पी है इसलिए नहीं होगा, क्या बनेगा, सी ऑप्शन। सब्जेक्ट क्या बनेगा, फॉर से बनेगा नहीं, ए होस्टेज से बनेगा नहीं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा, ए गन मैन हु हेल्ड, ये पहले आएगा क्यू वाला पोर्शन। क्यू वाला पोर्शन देखिए इसमें चारों ऑप्शन में से कहाँ पहले है, सी वाले में भी है, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, सी में है इसलिए सी का आपका बनेगा। सब्जेक्ट क्या है, बिकॉज से बनेगा नहीं,
जब किसी भी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है तो एक कंजंक्शन होता है, यानी ये सेंटेंस के बीच का पोर्शन होगा, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। सब्जेक्ट क्या बना? आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई मेक एट लीस्ट 3 ड्रॉप्स ऑफ ए सॉन्ग, ये फर्स्ट नंबर पर आएगा। यस पहले है, इसमें कहीं भी यस नहीं है पहले, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। आई मेक एट लीस्ट 3 ड्रॉप्स ऑफ ए सॉन्ग बिकॉज आई फील व्हेन यू राइट समथिंग यू रिमेंबर इट बेटर। ये देखिए प्रॉपर सीक्वेंस बना, मीनिंगफुल सेंटेंस बना। शब्दों को आपको इस तरह से अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है कि जो भी सेंटेंस बने मीनिंगफुल बने। ठीक है, थैंक यू फॉर काइंड कोऑपरेशन। इसके बाद फिर मिलते हैं।